चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखिए खबर हर मिनट की। उल्हासनगर शहर में गड्ढे हैं या गड्ढों में शहर है, ये प्रश्न आम जनमानस पूछ रहा है। बरसात की शुरुआत के साथ बड़े बड़े गड्ढे उभर आते हैं, वाहन चालकों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उल्हासनगर के सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, शिवशंकर शॉपकीपर एसोसिएशन, श्रीराम चौक ऑटो रिक्शा चालक, मिशन जय भारत आनंदा होवार, गुलशन लुल्ला, दीपक गंभानी, उल्हासनगर कब्रस्तान समिति साबिर भाई शेख, द समर्पण फाउंडेशन, महामाया असंगठित महिला कामगार संगठना व प्रबल एनजीओ द्वारा शहर के गड्ढों के विषय में जनजागृति अभियान चलाकर स्थानीय विधायक व प्रशासन से अपील की है कि आगामी चालिया मटकी मेला व अन्य त्योहारों के पहले रास्ते बनाए जाए। साथ ही सामाजिक व व्यापारियों द्वारा शहर के वोटरों से भी आह्वान किया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 500, 1000 लेकर वोट करोगे तो ऐसी ही सड़कें पाओगी, लोनावाला पिकनिक मनाने जाओगे तो ऐसी ही सड़कें पाओगे, शराब और चिकन के लिए बिक जाओगे तो ऐसी ही महंगाई पाओगे। सिद्धार्थ मोकले, G20 न्यूज, उल्हासनगर। 500,000 लेकर वोट दोगे तो यही खड्डे पाओगे। 500,000 लेके वोट दोगे तो यही खड्डे पाओगे। लोनावाला घूमने जाओगे तो यही खड्डे पाओगे। लोनावाला घूमने जाओगे तो यही खड्डे पाओगे। उल्लासनगर में खड्डे है कि खड्डे में उल्लासनगर? उल्लासनगर में खड्डे है कि खड्डे में उल्लासनगर? अब यहाँ का उल्लासनगर का रोड पूरा खराब है। महानगर पालिका कोई कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे कितनी बार भी हम लोग ने कंप्लीट किया है, हड़ताल किया, तब भी कुछ नहीं होता है। यहाँ के रोड तो इतना खराब, हमको स्कूल बच्चे लोग को स्कूल लेके जाने में तकलीफ होता है। कोई डिलीवरी पेशेंट औरत रहे तो उनको भी लेके जाने में तकलीफ होता है। कोई पेशेंट को लेके जाने में, किसका हार्ट का तकलीफ है, किसको क्या पास ऑयल है, तो कोई इतना प्रॉब्लम होता है ना गाड़ी चलाने में, कमर में तकलीफ होता है हम लोग को। कितनी बार भी बोले लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। गाड़ी का मेंटेनेंस भी इतना नहीं कर रहा है, इतना कमाई नहीं है। ऊपर से फिर बड़े बड़े पत्थर डाल के मट्टी डाल के चले जाते हैं। बरसात गिरता है, पानी निकल जाता है, टायर कवर कट हो जाता है हम लोग का। इतना प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या करेगा। महानगर पालिका कुछ कर रही नहीं है, कितनी बार बोले, कुछ समझते नहीं है। बस ये टैक्स तो ये तो वो तो उन लोग का वो चालू रहता है। अरे टैक्स लेते हैं तो कुछ तो बनाओ ना, कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ कोई मंत्री आएगा तो थोड़ा मट्टी डाल देते हैं, बाद में मट्टी डालने के बाद चले जाते हैं। और बाद में रोड ऐसा का वैसे रहता है, कुछ काम का ही नहीं रहता। किस काम का महानगर पालिका? यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े खड्डे, यहाँ पे मट्टी, कितना एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, कुछ समझते नहीं। कुछ उपाय करते नहीं। वन साइड रोड बनाते तो दूसरे साइड रोड ऐसे ही रहता है। एक जगह सीमर रोड बना के बाकी का खड्डे ऐसे ही रहते हैं। हम बोलते हैं कि रोड सही सलामत अच्छे से बनाया जाए ताकि किसको दिक्कत नहीं हो। जल्द से जल्द रोड बनाया जाए, काम चालू किया जाए। जय भारत। उल्लासनगर वासियों, आप देख रहे हैं हम हीरा घाट पे खड़े हैं। यहाँ पे इतनी गाड़ियों का आवागमन चालू है। ये यहाँ पर खड़े रहने के बाद हमें महसूस हो रहा है यहाँ रास्ता ही कुछ नहीं दिख रहा है। रास्ते पे खड्डे हैं या खड्डे में रास्ता है। ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हम चुनाव में 500,000 रुपया लेके अपना वोट बेचते हैं और आमदार को चुन के देते हैं, कारपोरेटर को चुन के देते हैं, यह हालत हम अपने आंखों से देख रहे हैं। हमारा कहना है, हमारे यहाँ के जो एमएलए है वो सरकारी सत्ताधारी पार्टी के एमएलए, ये होते हुए भी यहाँ पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो चुके हैं। साथ में कारपोरेशन का ध्यान कहाँ पर है? कारपोरेशन रोड के बारे में चाहे कुछ भी हो, न्यूज़पेपर में जो बातें देते हैं वो अलग देते हैं, वास्तवता अलग है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा लोगों से कहना है, कहीं पर लोनावाला जाओ, कहीं और जाओ, पिकनिक मनाओ, पैसे ले लो, 500,000 रुपया ले लो, इससे हमारे शहर की कोई सुधार होने की संभावना नहीं है। हम अच्छे ढंग से सोचे कि आने वाले कल में इस उल्लासनगर महानगर पालिका में और एमएलए के चुनाव में
जो हमारा काम करेगा, रास्तों को अच्छा बनाएगा, उसी को ही हम वोट दे। अच्छा लोगों को वोट देना, यही भारतीय जनता की प्राथमिकता होनी चाहिए। धन्यवाद जी। इस वक्त जो शहर में राजनीति हो रही है, शहर में खड्डों को लेकर के, और सभी पार्टियां जो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो राजनीति करने से बेहतर है कि आप इसके ऊपर काम करें और शहर के जनता को इससे कैसे निजात मिले उसके ऊपर वर्क करेंगे तो बेहतर होगा। और इस बार अगर जनता को कोई भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ठीक है हो जाएगा और नहीं हो रहा है, तो जनता इस बार पूरी तरीके से तैयार बैठी अपना जवाब देने के लिए। शहर के हर एक मुद्दे को लेकर के जनता में काफी रोष व्याप्त है और सभी सामाजिक संगठनें मिल करके जो अभी मोर्चा संभाले हुए हैं, तो उसमें भाई मुस्लिम समाज की तरफ से मैं निवेदन करता हूं, आप सभी शहरवासी से लेकर के जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इस खड्डे से निजात दिलाने में जल्द से जल्द जरा वो अपना प्रयास करें और शहर को खड्डा मुक्त बनाए। आगे चल के गणपति है और सभी त्योहार हैं, उन त्योहारों में आवाम को या शहर को किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद। आज हम खड़े हैं पैनल नंबर 11 में, उल्लासनगर 3 में, दशहरा मैदान और रामायण नगर के यहाँ की समस्या ये है कि ये रोड पे इतने खड्डे हैं, न जाने कितने एक्सीडेंट हुए हैं। बहुत जनों ने कंप्लेंट्स की है, कमिश्नर के पास कंप्लेंट की है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि बारिश है, बारिश के बाद ही आपका ये रोड बनेगा, लेकिन न जाने कितनी बारिश हो गई है, ये खड्डे के खड्डे यहाँ पर ऐसे ही रह गए हैं। पता नहीं ये हमारा पूरा उल्लासनगर खड्डा मुक्त कभी बनेगा। हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन उल्लासनगर कभी आज तक खड्डों से आज़ाद नहीं हुआ है। तो मैं हमारे कमिश्नर से, हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आइए। कम से कम जैसे इलेक्शन में आप निकलते हो घर घर वोट के लिए, तो आप घर कम से कम एक रोड पे निकलिए कि हमारे एरिया में कौन से खड्डे हैं, कौन से रोड खराब हैं। कम से कम अभी भरना शुरू करेंगे तभी आपको इलेक्शन में जाके वोट मिलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रोड पे जितने खड्डे बढ़ेंगे उतने रोड के टेंडर्स बड़े निकलेंगे। शायद कमिश्नर यहाँ पर जो भी हैं इसलिए यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सभी उल्लासनगर वासियों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि देखिए, हर बार जो इलेक्शन में है, नेता लोग हमारे पास हाथ जोड़ कर आते हैं कि हम शहर का विकास करेंगे, शहर की डेवलपमेंट करेंगे, आपको खड्डा मुक्त जो रोड्स देंगे। मगर हम देख रहे हैं कि पिछले 15-20 सालों से हमारे जो भी रोड्स हैं, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। एक इंचों में नहीं, फुट में है, कम से कम 10-10 फुट के एक खड्डे हैं। इससे कितने लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने जो 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, उनका मेंटेनेंस कितना निकलता है। तो हम समझ के बाहर पड़े हैं कि इतना करोड़ रुपया जो महानगर पालिका फंड हर साल खड्डों में भी खर्च करती है, रोड बनाने में खर्च करती है, अगर उसके बावजूद भी हमें अगर ऐसे ही खड्डे मिलने वाले हैं तो फिर प्रशासन कौन से काम का, एमएलए कौन से काम का, रिलेशन क्यों, और ये महानगर पालिका क्यों? अगर उनको कुछ काम करना ही नहीं है, कोई शहर के प्रति उनकी कोई अपनी जिम्मेदारी उनको है ही नहीं, तो फिर हम इलेक्शन में उनको वोट दें क्यों? तो हमारा आप सभी जो उल्लासनगर की जनता है उसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे कि 500-1000 में बिक जाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे। तो मेहरबानी करके आने वाले चुनाव में मेहरबानी करके ध्यान रखें कि ऐसा एमएलए को वोट करें जो हमारे शहर को विकास दे सके। जो अभी के एमएलए हैं उनका बिल्कुल भी देखिए ध्यान नहीं है, तभी हमारे रास्तों की हालत ये है। तो हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव में उनको जब भी आपका वोट लेने को आएंगे तो उनके ये खड्डे के जो फोटो है वो आप दिखाएं कि आपके होते हुए हमारे शहर की ये हालत है, फिर आपको हम वोट कैसे दे। और यही हमारी प्रार्थना है कि उल्लासनगर में अगर ये रोडों के ही विकास नहीं कर पा रहे हैं तो और चीजों पर ये क्या विकास कर पाएंगे, ये हमारे ऊपर हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं। तो हमारा यही आपसे निवेदन है कि आने वाले चुनाव में कम से कम जनप्रतिनिधि चुनाव में खड़ा रहता है उसको सवाल करिए कि आपने आज शहर में क्या विकास किया है, फिर हम आपको दोबारा आपके ऊपर विश्वास कैसे करें। धन्यवाद।
ये जो समस्या गुलशन जी ने बताई पैनल 11 की, ये सिर्फ पैनल 11 की समस्या नहीं है, ये पूरे उल्लासनगर की समस्या है। हर एक रोड पे जब खड्डे हो गए हैं तो मैं आमदार से ये निवेदन करूंगा कि आप एक काम कीजिए, महानगर पालिका के कमिश्नर को आप अपने साथ एक्टिवा पे बिठा के 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक घुमाइए, तो आपको तो पता होना ही चाहिए और कमिश्नर साहब को भी पता होना चाहिए कि शहर की हालत क्या है। और लोग इतने गिर रहे हैं कि उल्लासनगर के ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर हैं उनके पास आप जाके गर्दी देखिए, और गर्दी का कारण है सिर्फ उल्लासनगर के लोगों में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रोडों की वजह से। और दूसरी बात, मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप रामचंद्रानी जी से कहना चाहूंगा कि प्रदीप जी अभी बहुत हो चुका, अभी आप कॉलोनियों से बाहर आइए, आपने शहर हित के लिए क्या किया है और आप क्या करने वाले हैं वो पब्लिक को बताइए। बस इतना ही, पुरानी बातें सब भूल जाइए, पब्लिक जाग चुकी है, आप क्या करेंगे हमें वो बताइए। धन्यवाद।